हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनंत क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ चुके थे। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। उसमें देखना अपन को लवण सेतु भी लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है और उसका क्या यूज़ है। तो विद्युत रासायनिक सेल पहले पूरा डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते, तो गैल्वेनिक सेल उसमें लवण सेतु सोल्ट ब्रिज क्यों यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल अपन ने जो सेल पढ़ा था उसको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अपन ने ZnSO4 का विलयन लिया था जिंक सल्फेट का। यहाँ जिंक की रोड थी, जिंक रोड, ठीक है। इधर की साइड अपन ने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है। और यहाँ पे किसकी रोड थी, कॉपर की रोड थी यहाँ, ठीक है। ये केमिकल थे। अब इसमें क्या करा था अपन ने, यहाँ पे एक इसका कनेक्शन किया था वायर से, या फिर यहाँ बल्ब लगा दो या वोल्ट मीटर कुछ भी लगा दो, ठीक है। यहाँ ऐसे लगा दिया था। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे ये जो जिंक है, ये जिंक आयन, जिंक इसमें से टूट। अब देखो एक बात समझना है, ZnSO4 है तो ये इसका विलयन है, जलीय विलयन है इसका, ये एक्वस है। तो अब देखो ये जो ZnSO4 है तो किसकी फॉर्म में होगा, Zn+2 आयन की फॉर्म में होगा, प्लस SO4-2, ठीक है। यहाँ कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में होगा, Cu+2 प्लस SO4-2 की फॉर्म में। यहाँ सेल में क्या हो रहा था, चूंकि यहाँ पे जिंक की रोड है तो ये जिंक क्या हो रहा था, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 आयन बना रहा था। और यहाँ पे ये छड़ पे क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता था। ऐसे धीरे धीरे जिंक टूटता जा रहा था और ये छड़ पूरी नेगेटिव हो जाती थी, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा था, इस जगह पे क्या रिएक्शन हो रही थी, ये था यहाँ पे हो रहा था अपने इलेक्ट्रॉन त्यागी गए, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण, तो इसको बोलेंगे अपन एनोड। और ये क्या हो रहा था यहाँ पे, इसको बोलेंगे अपन, यहाँ पे अपचयन होता है तो कैथोड। वो देखो कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो Zn है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा था, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण, ये तो आपको पता होगा। इधर क्या हो रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे तो ये Cu+2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये आयन किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉपर में। तो यहाँ हो रहा था अपचयन, अर्ध अपचयन, ठीक है, अपचयन। अब देखो समझना बात को, यहाँ क्या होगा, थोड़ी देर बाद, कुछ देर तक तो यहाँ करंट फुल होगा, लेकिन कुछ देर बाद देखो क्या गया, यहाँ से जिंक आयन यहाँ पे आ रहे, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, ठीक है। तो Zn+2 यहाँ पे किसकी सांद्रता बढ़ रही है, धन आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। शुरू में तो क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में Zn+2 की सांद्रता जब अपन ने जोड़ा नहीं था इक्वल थी SO4-2 की सांद्रता के, लेकिन यहाँ पे भी क्या था, ये दोनों की सांद्रता इक्वल थी, ठीक है। कॉपर की और सल्फेट आयन की सांद्रता यहाँ पे क्या थी, इक्वल, जब अपन ने वायर से नहीं जोड़ा था। लेकिन जैसे अपन ने वायर जोड़ा तो यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ Zn+2 में आ गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे हो गए तो इस नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो SO4-2 से ज्यादा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जा रही है। सेकंड केस में थोड़ी देर बाद ये हो रहा है, सल्फेट आयनों से ऋणायन से ज्यादा सांद्रता किसकी हो रही है, धन आयनों की हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहा है यहाँ से, और किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर+2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो सल्फेट आयनों की सांद्रता किससे बढ़ेगी, मतलब कॉपर आयनों की सांद्रता कम होगी यहाँ पे सल्फेट आयनों की तुलना में। यानी इधर तो धनायन बढ़ गई और इधर क्या बढ़ गई, विलयन में ऋणायन। यानी ये विलयन कैसा नहीं रहा, उदासीन नहीं रहा, न्यूट्रल नहीं रहा ये विलयन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धनायनों की सांद्रता अधिक है। अब देखो समझना है,
यहाँ पे धन आयनों की सांद्रता इस तरह से बढ़ गई, यहाँ बहुत सारे धन आयन हो गए, ठीक है, Zn+2 Zn+2। अब एक बात बताओ, यहाँ जब ये प्लस है तो क्या ये इलेक्ट्रॉनों को उधर जाने देंगे? या इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है चार्ज नेगेटिव, तो प्लस तो नेगेटिव को खींचेगा, तो क्या ये उधर जाने देगा कि इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा? जब धन आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएंगे। ऐसे इधर क्या होगा, देखो इधर किसकी सांद्रता बढ़ेगी, सल्फेट आयनों की, यानी माइनस माइनस की सांद्रता बढ़ेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या वो माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्या होने लग जाएगा? जैसे ही ऋण आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो माइनस माइनस आयनों का प्रतिकर्षण होने लग जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वैसे भी इधर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे जो विलयन की उदासीनता थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे धन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और इधर की साइड ऋण आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। इस कारण जो यहाँ धन आयन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉनों को इधर ही रख रहे हैं और ऋण आयन जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार सही है, तो इलेक्ट्रॉनों का करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए अपन एक चीज जोड़ते हैं, एक यू ट्यूब, यू टाइप की ट्यूब होती है, ठीक है, यू आकार की ट्यूब होती है, उसको अपन यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है जो कि इनर्ट होता है, यानी अक्रिय, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है इसमें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें भरा होता है। जैसे कि एग्जांपल है KCl, KCl या इनर्ट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो जो KCl है वो जेल फॉर्म में भरा होता है। कैसी फॉर्म में भरा होता है? यहाँ जेल। जेल क्यों? अगर इसके अंदर अपन ने जेल फॉर्म में नहीं भरा है तो ये पूरा यहाँ से बह जाएगा, कहीं भी बह सकता है, तो जेल फॉर्म में बनना जरूरी है, ठीक है। अगार जेल का यूज किया जाता है और उसके अंदर KCl को मिलाया जाता है और यहाँ पे भर दिया जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है, यहाँ कॉटन लगी होती है इसलिए बाहर जेल नहीं निकल पाती है। अब होगा क्या, देखो इधर धन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, तो इधर अपन को क्या करना है, धन आयन को कम करना है। तो धन आयन को कम करने के ये इसकी एक्वस फॉर्म में, जलीय फॉर्म, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, K+ और Cl- में। तो इधर धन आयनों की ज्यादा सांद्रता है तो यहाँ से कितने Cl- आ जाएंगे, Cl- यहाँ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 2 Zn+2 आया तो इसको कितने क्लोरीन बैलेंस करेंगे, 2 क्लोरीन, 2 Cl- बैलेंस करके क्या बना लेंगे, ZnCl2। तो इधर जितने भी धन आयन है उनका बैलेंस कौन कर देगा, क्लोरीन आयन, क्योंकि वो ऋण आयन है। और इधर जितने भी ऋण आयन है उनका बैलेंस कौन कर देगा, पोटेशियम धन आयन। तो इधर क्या था, SO4-2 ज्यादा हो रहे थे, उसकी क्रिया किससे आने लग जाएगी, K+ से, पोटेशियम से। यहाँ K+ Cl- में टूटा क्योंकि इधर जाएंगे बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, K2SO4। इसको मिलाने का मकसद क्या है, यहाँ पे जितने भी धन आयन थे वो न्यूट्रल हो चुके हैं, मतलब वापस से धन आयन कम होगी और धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी। इधर भी ऋण आयन ज्यादा थे तो उनको पोटेशियम ने कन्वर्ट कर दिया K2SO4 में, तो यहाँ पे भी धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये सेल वापस से वर्क करना चालू कर देगा, यानी वर्क करना बंद नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ लवण सेतु का कार्य क्या हुआ, लवण सेतु का कार्य क्या हो गया, विद्युत अपघट्यों की उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत अपघट्यों की उदासीनता बनाए रखता है, उदासीनता बनाए रखता है। उदासीनता मतलब अर्थात विद्युत अपघट्यों में धन आयन तथा ऋण आयन का कॉन्सेंट्रेशन समान रखता है, तथा ऋण आयनों का कॉन्सेंट्रेशन की सांद्रता समान रखता है। और ये कैसा होता है, अक्रिय, वो भी देख लेंगे, समान रखता है। एक कार्य तो ये हो गया, दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, ये परिपथ को पूर्ण कर रहा है, परिपथ को पूर्ण कर रहा है ये, क्यों, क्योंकि पहले जब ये नहीं था तो इसने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे अपन ने लगाया तो ये परिपथ वापस से लाइट प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, तो परिपथ पूरा कर रहा है, तो परिपथ को भी पूर्ण करता है। आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। और ये एक चीज, ये जंक्शन पोटेंशियल को भी कम करता है, यह जंक्शन पोटेंशियल को भी कम करता है। जंक्शन पोटेंशियल
को भी कम करता है। अब देखना जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ये गर्मी जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को भी ये क्या करता है, कम। अब देखो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल होता है क्या है। अगर आप यूँ भी कह सकते थे कि आपने KCL क्यों भरा, इसको तो ऐसे ही जोड़ देते बस डायरेक्ट, बिना KCL के खाली जोड़ देते। अगर मैं यहाँ पे खाली जोड़ देता इसको, तो देखना यहाँ से धनायन कहाँ जाते, यहाँ पे, यहाँ से ऋणायन कहाँ जाते, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता। बैरियर से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, EMF जनरेट हो जाता है। EMF हमेशा प्लस से माइनस की ओर जनरेट होता है। तो इस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा है यहाँ पे, उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पे EMF की दिशा इस साइड होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा, क्योंकि यहाँ धन आयनों को कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर जाएंगे, इधर ऋण आयनों का ज्यादा वो इधर जाएंगे। बीच में अपन ने खाली ट्यूब से जोड़ दिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस से माइनस की ओर जनरेट होगा। ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, ऋण आयन, क्योंकि यहाँ ऋण आयन है तो यहाँ ऋण, यहाँ क्या था, प्लस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे भी जनरेट हुआ होगा, तो उसकी दिशा किस साइड होगी, उसकी दिशा किस साइड होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो इसकी दिशा तो क्या होगी, इस साइड। इसकी दिशा इस साइड है और इसकी दिशा इस साइड है, मतलब ये करंट को कहीं ना कहीं कम करेगा। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो फाइनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा वो क्या आएगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल, ठीक है। तो इसमें से अगर E1 माइनस E2, ये मान लो E1 है, इसमें से 2 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, लेकिन ये कम होएगा, क्यों, जो टोटल होना चाहिए उससे कम होगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, बाधा उत्पन्न कर दी। लेकिन जैसे अपन ने KCL भरा है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस माइनस इस U ट्यूब के अंदर तो आ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे भी कोई EMF जनरेट नहीं होगा। इसको ही बोलते अपन कि ये जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को भी कम करता है। ये जो बनाता है ये जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पे बनने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, इसको इसने कम कर दिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। अभी एक चीज और भूल गया मैं, हाँ, अब देखो जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट भरा है यहाँ पे, इसके गुण भी देख लेते हैं एक बार अपन। जो अपन ने KCL भरा है, इसके गुण क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं अपन, वो कैसा होना चाहिए सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट भरा वो कौन कौन से हो सकता है, पहले तो एग्जांपल देख लो कुछ। एक तो हो सकता है KCl जो अपन ने भी देखा था, एक हो सकता है NH4Cl, एक हो सकता है NaNO3, ठीक है, और भी कई हो सकता है, अभी ये 3 इंपॉर्टेंट है, और एक KNO3 भी हो सकता है, KNO3, ठीक है, ये हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ हो क्या रहा था, Zn+2 के साथ कौन जा रहे थे, 2Cl माइनस, और क्या बन रहा था यहाँ, ZnCl2। यहाँ जो ZnCl2 था ये क्या है, सोल्यूबल है विलियन में। विलियन में जो अपन ने सेल में विलियन बनाया था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्य भरे थे दोनों साइड, उनमें क्या होता है, ये यहाँ जो विद्युत अपघट्य भरा था अपन ने, उसमें ये विलय होता है। अब ये विलय होगा तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये वापस से आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सोल्यूबल है, मतलब ये क्या है, जम नहीं रहा उसमें, सोल्यूबल मतलब विलय, तो ये आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये धनायन अलग हो जाएंगे, ऋणायन अलग हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे वापस से ऋणायनों का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसे क्लस्टर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर जैसे अपन ने यहाँ पे जिंक की रोड ली थी, उसकी जगह अपन ले ले Ag की रोड, तो अब Ag के साथ क्या होगा, Ag प्लस आएगा। यहाँ जैसे जिंक से क्या आया था Zn+2, यहाँ Ag से क्या आया था Ag प्लस, और यहाँ क्या आएगा Cl माइनस, ये क्या बनाएगा AgCl। तो ये जो AgCl है ये होता है अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। अब ये अवक्षेप है तो ये क्या करेगा, जमने लग जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में अपन KCl यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इस कंडीशन में अपन KCl यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या, ये कोई यौगिक नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, सीधा आयन, क्योंकि ये सोल्यूबल है। जबकि एक ये यौगिक बना लेगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा, यहाँ पे यूज KCl नहीं कर सकते। एक तो ये कंडीशन होना चाहिए।
मतलब कि जो भी अपने पास एनोड की साइड पे जो भी आयन मौजूद हो उसके साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट का ऋण आयन क्रिया करके सोल्यूबल लिक्विड बनाना चाहिए, न कि अवक्षेप बनाना चाहिए। एक कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो भी अपन इलेक्ट्रोलाइट ले, जैसे KCl लिया, NO3 लिया, KNO3 लिया, ठीक है, NH4Cl लिया, ठीक है, तो इनमें क्या होती है, धनायन तथा ऋणायनों की मोबिलिटी या मोबिलिटी को वेग बोल दो कि वेग समान होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, जैसे कि अपन ने एक YouTube जोड़ी थी जिसको अपन ने बोला था लवण सेतु, इसमें से निकलने वाले धनायन और ऋणायनों की स्पीड एकदम समान होनी चाहिए। मान लो अगर धनायनों की स्पीड ज्यादा हो तो इधर आ जाएंगे, ऋणायन यहीं बैठे हुए, फिर भी उदासीनता इधर तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों की, धनायनों तथा ऋणायनों की वेग समान होना चाहिए, मोबिलिटी समान होनी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आज के लिए इतना इस वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और पूरी देखा करें। थैंक यू, बाय।